This is question number 1 of exercise 7.3 NCERT. Okay, let's see what is given in the question. सबसे पहले given है कि ABC and DBC are isosceles triangles. ठीक है, ABC is an isosceles triangle, that means ये और ये equal है. Then DBC is an isosceles triangle, means this and this are equal. Fine. Firstly अब हमें क्या बोला है, show that ABD and ACD are congruent. फाइन, तो इसमें हमें क्लियरली नज़र आ रहा है इस ट्रायंगल में ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल एंड दिस इज कॉमन. तो जल्दी से हम इस पार्ट को फिनिश करेंगे. दिस इज पार्ट 1. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB equals to AC, that is given. Fine. Then BD is equal to CD, this is also given. Okay, and AD equals to AD. What is this? This is common. Fine. So simply ABD is congruent to ACD. कौन सा रूल इसमें यूज हो रहा है? बाय ट्रिपल एस क्राइटेरियन. ओके, सिंपल फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को कोई डाउट आया होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड में हमें क्या करना है? इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP. ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमें कौन से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. इट इज़ ABP एंड ACP. ओके, तो इसमें हमें क्लियरली नज़र आ रहा है ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, देन एक साइड कॉमन हो जाएगी. वी नीड वन मोर थिंग हियर, राइट? सो फॉर वन मोर थिंग हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट हमने किया था इसमें हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था. तो बाय CPCT वी कैन से कि दिस इज इक्वल टू दिस. ओके, तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया? बाय CPCT एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल PAC, राइट? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. हमने CPCT कर दिया. क्यों किया? ताकि हम उसे नेक्स्ट पार्ट में यूज कर पाए. फाइन. सो हम क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल में जब हम जाएंगे तो ABP एंड ACP में सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने क्या किया? हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि ट्रायंगल ABP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल ACP के. ओके, मींस दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल. तो ये कॉमन हमें नज़र आ रहा था, ये साइड्स हमें इक्वल गिवन थी एंड दीज वंस वी प्रूव बाय CPCT. फाइन, तो हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर लिया. कैसा? ABP एंड ACP में this was given, this was common and this was proved. So by SAS criterion what we saw is कि ये दोनों triangles congruent हो जाते हैं. Fine. Let's move on to the third part students. Third part में हमें क्या कहा गया है? हमें prove करना है that AP bisects angle A. AP bisects angle A means AP angle A को bisect कर रहा है. तो मैंने आप लोगों को समझाया था bisect करने का क्या मीनिंग होता है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. फाइन. सो अगर AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है दैट मीन्स एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल PAC. फाइन, BAP को PAC के इक्वल होना चाहिए एंड एज वेल एज एंगल D. AP एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स एंगल BDP शुड बी इक्वल टू एंगल PDC. बेसिकली हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे. ओके, सो जो फर्स्ट थिंग है हमारी BAP इज इक्वल टू PAC, ये हम प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, राइट? एंड देन BDP एंड PDC इनको इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो बाय CPCT वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल BDP, this is part 3. Okay, in triangle BDP and triangle DPC, फाइन. सबसे पहले DP
पी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू डी सी. दिस वॉज गिवन. Okay, then dp is equal to dp. This is common. और एक चीज़ हमें और चाहिए जो हमारे पास इसमें नहीं हमें नज़र आ रही, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि हमने प्रूव किया था दीज टू वर इक्वल. दीज टू को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था. सॉरी, हमने पिछले सेकंड पार्ट में क्या प्रूव किया था, दैट ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए पी सी. अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हम बाय सी पी सी टी बी पी इज इक्वल टू पी सी कर सकते हैं. सो वी कैन से है बी पी इज इक्वल टू पी सी बाय सी पी सी टी एज बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी पी सी. राइट. अब सेकेंड वे है, हम ये कर सकते हैं जहाँ पे हमने पीछे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था उसके नीचे वी कैन राइट इट बी पी इज इक्वल टू पी सी बाई सी पी सी टी. और हम ऐसा भी शो कर सकते हैं दैट बी पी इज इक्वल टू पी सी बाई सी पी सी टी एज दीज टू वर कॉन्ग्रुएंट. ओके, बस हमें शो करना इंपॉर्टेंट है, हम कैसे शो करते हैं दैट डजंट मैटर. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर ट्रायंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी सी by which criterion, by ट्रिपल एस criterion, and by CPCT. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया. बाय CPCT हम कह सकते हैं कि बी डी पी इज इक्वल टू पी डी सी. राइट, हमने क्यों इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, हमारा मोटिव इसके पीछे क्या था, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना. एंड इफ दीज आर इक्वल देयरफॉर AP bisects एंगल D. राइट, हमें यही प्रूव करना था दैट AP bisects एंगल A एज वेल एज एंगल D. एंगल D हमने कर दिया, अब हम kरेंगे एंगल A. ओके, सो हम इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 BAP इज इक्वल टू PAC. Therefore, AP bisects angle A. ओके, तो थर्ड पार्ट भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है. तो हेंस प्रूव्ड. हमें कहा गया था कि आप प्रूव करें दैट AP बाइसेक्ट करता है एंगल A और एंगल D को, विच वी हैव डन. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जितना किया मैं इसको एक बार रिपीट करूँगी, तो अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर ना हुई तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुने. ओके, तो फर्स्ट थिंग क्या थी, ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था ए सी डी के. ए बी डी को ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था. तो हमने क्या किया, इट वाज वेरी क्लियर, ये इक्वल गिवन थे, ये इक्वल गिवन थे एंड दिस वाज कॉमन. तो हमने बाय एसएसएस क्राइटेरिया इसको इक्वल प्रूव कर दिया. सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया था कि ए बी पी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए सी पी मीन्स दिस ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था. तो इट वाज क्लियर कि हमें गिवन था दिस वाज इक्वल टू दिस एंड दिस वाज कॉमन. हमें एक चीज़ और चाहिए थी. राइट, एक चीज़ और जो हमें चाहिए थी उसके लिए हमने क्या किया, हमने ऊपर जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो बाय CPCT इसको इक्वल कर दिया ताकि वो हमारे इन ट्रायंगल्स में काम आ पाए. राइट, और बाय CPCT इसको यूज़ करने के बाद हमने सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट किया. ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर. और उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड पार्ट में क्या था, AP बाइसेक्ट्स एंगल A. AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है. तो उसके लिए हमने क्या किया, एंगल A वाला हमारा ऑलरेडी प्रूव हो चुका था फर्स्ट पार्ट में, हमने एंगल D से स्टार्ट किया. फाइन, एंगल D को बाइसेक्ट करता है मीन्स दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस वन. उसके लिए हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया. देन वी सेड दैट दीज आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल. अगर ये इक्वल हैं दोनों, इसका मतलब कि AP इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं. इससे हमारा प्रूव हो गया दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल D. और एंगल A का हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, उसको हमें यहाँ शो करना था. सो फ्रॉम 1 दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A ऑल्सो. ओके, तो थर्ड पार्ट इज ऑल्सो कंप्लीट हेयर. फाइन, नाउ वी विल सी द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट क्या कहता है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. क्या मतलब हुआ कि AP BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. दैट मीन्स BP इज इक्वल टू PC. हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है और ये
90 डिग्री है। तो सिंपल स्टूडेंट्स, हमने अभी इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, हम उसमें बाय CPCT इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो हमारे थर्ड पार्ट में जहाँ पे हमने इसको बाय SSS किया था, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं बाय CPCT। हमने क्या किया था, ये किया था। तो एक और भी कर सकते हैं बाय CPCT, BP इज इक्वल टू PC। CPCT से हमने इनको भी इक्वल कर लिया, जो हमारे नेक्स्ट पार्ट में काम आने वाला है, जो हमने बाइसेक्टर प्रूव करना था। इसको बाइसेक्टर प्रूव हो गया, अभी क्या रह गया, हमें इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। फाइन। सो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी फोर्थ पार्ट। हमें इसमें क्या प्रूव करना है, हम अपनी ईज के लिए एक बार इसको यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं। ओके, हमें क्या प्रूव करना है, दैट BP इज इक्वल टू PC एंड एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाइन। ये कहा गया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बाइसेक्टर। फाइन। परपेंडिकुलर हमने प्रूव कर लिया, BP इज इक्वल टू PC। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे, एंगल P को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DPC। DPB और DPC को हम इक्वल कर सकते हैं बाय CPCT। ओके, CPCT कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, उससे हम उसकी हेल्प से हमने इसको बाय CPCT किया था। उसके बाद हमने उसी की हेल्प से इन दोनों को बाय CPCT कर लिया, और हम इन दोनों को भी बाय CPCT कर सकते हैं। सो बाय CPCT एज ट्रायंगल BDP is congruent to triangle DPC. Okay, and also DPB plus angle DPC is 180 डिग्री। कैसे, इस एंगल और इस एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, बिकॉज ये एक लीनियर पेयर है। स्टूडेंट्स, ये भी आप बहुत छोटी क्लास से लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी करते आ रहे हैं। स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट फॉर दोज who have forgotten it. ओके, तो हम क्या करते हैं कि लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, लीनियर मीन्स लाइन एंड पेयर मीन्स टू एंगल्स। फाइन। सो लीनियर पेयर उस पेयर को बोलते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स एक साथ फॉर्म हो रहे होते हैं। ओके, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, दैट मीन्स दीज आर लीनियर पेयर। जैसे हम जानते हैं एक स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री ही होगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री ही आना चाहिए। फाइन, दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। फाइन। अब हमें पता चल गया ये दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में DPB लिख सकते हैं, DPB प्लस DPB इज इक्वल टू 180 डिग्री। then twice DPB is equal to 180 डिग्री। तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग, 180 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट मीन्स DPB इज 90 डिग्री। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, DPB 90 डिग्री है, दैट मीन्स DP इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, देन वी विल राइट ऑल्सो BP इज इक्वल टू PC। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो वी विल से प्रूव्ड। फाइन। देयरफॉर AP इज, हमने प्रूव कर दिया कि परपेंडिकुलर है, हमने प्रूव कर दिया कि बाइसेक्टर भी है, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC। Here we complete question number first of 7.3. Students, it was quite a lengthy question. Okay, मैं नहीं कह रही हूँ ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट देखा जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं था। अगर आप इसको ध्यान से 2 बार 3 बार करेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगा। फाइन। तो 3 पार्ट्स मैं इसके रिपीट कर चुकी थी ऑलरेडी, नाउ आई विल रिपीट द फोर्थ पार्ट वंस। ओके, तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा गया था कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो कि BP इज इक्वल टू PC, और दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि एंगल P इज 90 डिग्री। फाइन, ये 2 चीज़ें हमें प्रूव करनी थी। BP इक्वल टू PC प्रूव करने का क्या तरीका है, देखो BP इज इक्वल टू PC। अभी तक हमें ये चीज़ समझ आ गई है कि अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो BP PC इक्वल हो जाएगा। हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके थे अपने थर्ड पार्ट में, तो हमने डायरेक्टली BP इक्वल टू PC लिख दिया, बिकॉज ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ऐसा लिख दें, BP इज इक्वल टू PC बाई CPCT एज दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट। फाइन। अभी प्रूव करना क्या रह गया, दैट P इज 90 डिग्री। P को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमने क्या किया,
हमें पता था कि ये दोनों इक्वल हैं, ये भी हमने बाई CPCT किया। ओके, उसके बाद हमने इन लिखा कि ये दोनों एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आना चाहिए था। तो 180 डिग्री है तो DPB और DPC इक्वल है, तो DPC की जगह पे हम DPB भी लिख सकते थे। उसको सॉल्व किया जिससे हमारा DPB आ गया 90 डिग्री के इक्वल। फाइन, अगर ये 90 डिग्री है दैट मीन्स इट इज़ परपेंडिकुलर टू द अदर वन, और अगर ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो दैट टेक्स अस टू द कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि ये फोर्थ पार्ट क्या कहता था कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, जो हमने प्रूव कर दिया। फाइन स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर। प्लीज़ इस वीडियो को रिवाइज करें एंड अच्छे से समझें।